इस वीडियो को ऑन ही रखना और अपनी गली में चले जाओ। वहां पर तुम्हें पता है क्या देखने के लिए मिलेंगे? अंकल, बच्चे एंड लोग। किस तरह के? थोड़े से उस तरह के जिनकी बाजुएं तो है ही नहीं, उनकी हड्डियों के साथ उनकी स्किन चिपकी हुई है। और हाँ, क्या पता तुम भी उन्हीं में से हो। मगर ये बात मेन नहीं है। बात मेन ये है कि अब उन बची हुई आर्म्स को, अपनी इज्जत को कैसे ग्रो करना है। क्योंकि भाई तुम तो जाकर बाइसेप की 20 एक्सरसाइज लगाते हो, ट्राइसेप की 10, फोर आर्म की 20, उसके बावजूद तुम्हारी आर्म्स ग्रो नहीं होती। अब इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि जस्ट कुछ मिनट दो एंड अब तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा कि तुम्हें एक्चुअली में आर्म ग्रो करनी कैसे है। नंबर 1, वर्कआउट। भाई मोस्ट मैंडेटरी चीज है ये। मैं तुम्हें ये बता दूं कि क्यों तुम बाइसेप की 10 एक्सरसाइजेस, ट्राइसेप की 20 एक्सरसाइजेस लगाते हो। क्योंकि वो तुम्हारा फेवरेट वर्कआउट है, क्योंकि वो तुम्हारा फेवरेट बॉडी पार्ट है ना? मगर इसी चीज की वजह से वो ग्रो नहीं हो रहा, क्योंकि वो मांगता है रिकवरी। भाई रिकवरी, रिकवरी दो उसको यार। मगर भैया हम तो रिकवरी दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमें तो पसंद है वर्कआउट करना। सो एक काम करो, तुम जिम ही छोड़ दो। देखो भाई, मैं तुम्हें साफ बात बता देता हूँ, अभी के अभी खुद पर काम करने से पहले तुम्हें खुद की स्किल्स एंड वर्कआउट पर काम करना पड़ेगा। बाइसेप के लिए लगानी है तुम्हें 2 एक्सरसाइजेस। पहला है बाइसेप कर्ल। तुम बारबल के साथ भी लगा सकते हो, केबल पे भी लगा सकते हो, डंबल के साथ भी लगा सकते हो। उसके बाद आ जाएगी सेकंड एक्सरसाइज, हैमर कर्ल। इसको भी तुम लगा सकते हो, रोप के साथ लगा सकते हो एंड हाँ, डंबल्स के साथ लगा सकते हो। तुम्हारी मर्जी है तुम क्या लगाना चाहते हो, ये भी तुम पर छोड़ दिया। बस यहीं पर बाइसेप खत्म। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि जो तुम्हारा ट्राइसेप होता है वो कवर करता है 70% ऑफ योर आर्म। जो बचा हुआ 20-30% है वो कवर करता है तुम्हारा बाइसेप। तो बाइसेप के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस ना दो यार, वो छोटा मसल अपने आप ग्रो हो जाएगा। और वैसे भी बाइसेप एक लौता ऐसा मसल है जो तुम्हारा बैक के साथ, चेस्ट के साथ इंक्लूड हो जाता है भाई वर्कआउट के टाइम पे, भले ही हल्का सा हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्राइसेप की। जैसा कि मैंने कहा 70-80% पार्ट कवर करता है तुम्हारी आर्म का, तो इसका वर्कआउट मैंडेटरी है। और हाँ यार, जहां पर रिकवरी की बात है वहां प्रोटीन का जिक्र भी पक्का होगा। एंड प्रोटीन के नाम पर मैं पिच आउट करना चाहूंगा तुम्हें वेवएक्स को। वेवएक्स एक ऐसा प्रोटीन सप्लीमेंट ब्रांड है जो कि भाई मेरा दिल खुश कर देता है हमेशा। इनका 1 kg का पैक कंटेन करता है 28 सर्विंग एंड एक सर्विंग कंटेन करती है 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। एंड ये भाई ना ही कोई ब्लोटिंग का इश्यू होता, ना ही मिक्सिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम होती, इजी टू डिसॉल्व है। एंड हाँ, जिन भी बंदों को दिक्कत होती है ना, जिनसे पचता नहीं है प्रोटीन, ये आराम से पच जाएगा। इसके अंदर कोई भी अननेसेसरी थिंग या फिर शुगर तो है ही नहीं। और टेस्ट के बारे में तो क्या ही बताऊं भाई, ये चॉकलेट ब्रश फ्लेवर मेरा फेवरेट है। मैं इसको दिन में चाहे 2 बार लूं या 3 बार लूं, मेरा मन नहीं भरता इससे। सो तुम्हें भी रिकमेंड करता हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जाकर परचेज कर सकते हो। बैक टू द वीडियो। पहले तुम्हें लगाना है भाई रोप पुल डाउन। इसके अंदर तुम्हें कुछ नहीं करना, केबल को थोड़ा ऊपर की तरफ एडजस्ट करना है, उसमें रोप लगानी है, उसको ग्रैब करना है, जस्ट नीचे की तरफ पुश करो। उसके बाद जो सेकंड वर्कआउट आता है वो होता है तुम्हारा ओवरहेड। इसके अंदर भी तुम्हें कुछ नहीं करना भाई, बस उस रोप को थोड़ा सा नीचे एडजस्ट कर लो अपने हिप्स के लेवल पे एंड वहां से इसको ग्रैब करो, सिर के पीछे से लेकर आओ एंड ऊपर की तरफ पुश करो। बस हो गया काम। एंड थर्ड एक्सरसाइज आती है हमारी किक बैक। किक बैक के अंदर कुछ नहीं करना, बॉडी की आंख बनाओ, डंबल को ग्रैब करो एंड प्रॉपर स्ट्रेट कर लो आर्म को पीछे की तरफ। हो गया काम। अब कंप्लेंट मत करना कि ये एक्सरसाइज करनी है, वो एक्सरसाइज करनी है। और फोर आर्म की बात करी जाए ना, फोर आर्म के अंदर तुम्हें ज्यादा लोड देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, रद्दी भर भी जरूरत नहीं है। तुम्हें इसके अंदर बस करना क्या है, डंबल को ग्रैब करना है या फिर बारबल, कुछ भी ग्रैब करो अपने दोनों हाथों को इक्वल लेवल पर रखने के बाद पहले इनवर्ड कर्ल्स करो, फिर आउटवर्ड कर्ल्स करो। इनवर्ड कर्ल्स लाइक जैसे तुम किसी चीज को लपेट रहे हो एंड आउटवर्ड कर्ल्स जैसे तुम बाइक को एक्सेलरेट कर रहे हो। जस्ट मान लो तुमने इनवर्ड कर्ल्स खत्म किए 12 रेपिटेशंस ऑन द स्पॉट, हैंड को चेंज करो एंड एक्सेलरेशन मूवमेंट परफॉर्म करो, इसके भी 10 से 12 रैप। सेकंड चीज, रिकवरी इसकी बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि भाई जो तुम्हारा बाइसेप है वो इंक्लूड होगा बैक के वर्कआउट के अंदर भी, और जो तुम्हारा ट्राइसेप है वो इंक्लूड होगा चेस्ट के वर्कआउट के अंदर भी। एंड जो तुम्हारी फोर आर्म है वो तो तुम्हारी बैक, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर्स, हर किसी चीज में इंक्लूड है भाई। तो तुम्हें उस चीज को फॉलो करना ही पड़ेगा जो मैं बोलने वाला हूँ। अब नहीं करना है तो कोई बात नहीं, अपनी बातों को स्ट्रेस देते रहो, और काम करना है नहीं करना तुम्हारी मर्जी उसके साथ। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें अच्छी डाइट लेनी है रिकवरी के बाद। यानी कि मान लो तुमने बाइसेप का वर्कआउट किया है, ट्राइसेप का वर्कआउट किया है, तो तुम्हें अपने प्रोटीन इंटेक पर काफी ध्यान देने की जरूरत है भाई। अपने बॉडी वेट को 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू आएगी वही है तुम्हारा प्रोटीन इंटेक। इसको फॉलो करना शुरू कर दो। चलो अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, डाइट की बात तो हो ही गई है, तुम्हें वर्कआउट प्लान भी बता देता हूँ, क्योंकि मुझ पे हजारों कमेंट आते हैं, भाई ये वर्कआउट प्लान बता दे, वो वर्कआउट प्लान बना दे, ये करूं या वो करूं, मुझे सब कुछ बता दे। चल बता देता हूँ भाई। तुम्हें लगाना है पुश पुल लेग। अगर तुम्हारा जो टारगेटेड प्रोटीन इंटेक है वो आराम से पूरा हो पा रहा है, तुम्हारी बॉडी प्रॉपर रिकवरी ले पा रही है, देन यू शुड फॉलो पुश पुल लेग स्प्लिट। मंडे को तुम लगाने वाले हो बैक बाइसेप, उसके बाद लगाओगे चेस्ट ट्राइसेप, उसके बाद लगाओगे शोल्डर,
हाँ ओनली शोल्डर्स, क्योंकि भाई इसके अंदर पहली बात तुम्हारी फोर आर्म इंक्लूड होगी ही होगी। आल्सो बहुत बड़ा मसल है, इसके अंदर तुम्हारे ट्रैप्स एंड रेयर डेल्ट्स दोनों इंक्लूडेड है। उसके बाद दोबारा से थर्सडे को बैक बाइसेप, फिर चेस्ट ट्राइसेप एंड फिर लेग। हाँ वीक के लास्ट में लेग, क्योंकि उसके बाद संडे को रिकवरी चाहिए लेग की। उम्मीद है अब तुम समझ चुके होंगे। अब उम्मीद है तुम्हारा माइंड जो है वो प्रॉपरली समझ चुका होगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, मेरे बोलने का तात्पर्य क्या है। इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो को हाइप देना, और हाँ ऐसी वीडियोस मिलेंगी तुम्हें सोलो साइके पे। अगर तुम चाहते हो मैं किसी और चीज पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ता हूँ एंड टाइम निकाल कर रिप्लाई भी कर देता हूँ भाई। मगर भाई जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाता बुरा ना माना करो यार, मुझे भी थोड़ा सा कमेंट देखने पड़ते हैं भाई, काफी कमेंट्स होते हैं भाई। बाकी हाँ फटाफट से कमेंट कर दो। बाकी हम काफी करीब है 26 के फॉलोअर्स के, जाओ जाके कंप्लीट करवा दो। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।